फ्रेंड्स यहाँ मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं रात वाली, और डिब्बा बदल के ऐसे ही रखते हैं। आलू बहुत ही टेस्टी सी मैंने फ्राई करी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका संदीप ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं 5:30 बजे उठ गई थी फ्रेंड्स। अभी देख रहे हैं आप कितना अंधेरा है और बहुत सारे लोग उठ भी गए होंगे। और यहाँ अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। और मैं उठ के उसके बाद में आ गई थी यहाँ पोछा वगैरह लगाने के लिए। और मैंने पूरा झाड़ू पोछा किया अच्छे से, पूरे घर की पहले सफाई की उठते ही। और उसके बाद मैंने किया माता रानी का जगह जहाँ माता रानी को रखती हूँ उसको, वहाँ पे पोछा नहीं, हाथ से लगाती हूँ मैं पोछा। और यहाँ पर मैं ऐसे हैंड वॉश। फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें ना ध्यान रखनी पड़ती हैं। बच्ची का मेरी जैसे मैं उठती हूँ बच्ची भी उठ जाती है। जैसे मैं उठी अभी तुरंत बच्ची उठ गई, फिर उसको फीड वगैरह दिया, फिर सुलाई, फिर अभी आई मैं। उसके बाद तब अभी देखो फिर से बच्ची का मतलब यही डर लगा रहता है ना कि कभी भी उठ सकती है, कभी भी उठ सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात जो हमारे यहाँ सिंक लगा हुआ है उस बगल में, मतलब जहाँ हम लोग ब्रश करते हैं, वो उसका पाइप थोड़ा सा क्रैक हो गया है, जिसकी वजह से पानी बाहर आ जा रहा था। और वही मैं वहाँ पर इसलिए रात में जब सो रही थी तो मैंने सोचा रात में उठते हैं बहुत कई बार हम लोग, तो फिर कहीं फिसल विसल के गिरने का चांस ना रहे। तो पानी ज़्यादा आ गया था, तो वही सब कर रही थी मैं। और यहाँ और इधर जैसे मैं आई माता रानी का दीपक जल रहा था। रात में मैंने एक ही बार तेल डाला था, उसके बाद से दीपक जल ही रहा था। और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा ऐसा लगता है कि हमारे साथ मतलब वैसे हमेशा मुझे लगता है कि माँ मेरे साथ है, लेकिन अभी क्या होता है नवरात्रि में ना, ऐसा लगता है कि माँ से हम 3 नहीं अभी 4 लोग रह रहे हैं घर में। मतलब माँ का आना ना मतलब कैसा है मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट बहुत अलग ही लेवल का सुकून है मेरे लिए। बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरा माँ से। और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। और कभी जब मतलब माता रानी की विदाई होती है ना, मतलब तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ऐसे विदाई तो नॉर्मली तौर पे हम लोग कर देते हैं, लेकिन वो कहीं जाती नहीं है मुझे छोड़ के। इवन किसी को छोड़ के नहीं जाते होंगे। मेरा थोड़ा सा अलग टाइप का बॉन्ड है माँ से। और मैं उनको माँ नहीं, एकदम मम्मा जैसी मानती हूँ, अपनी माँ जैसी। तो इसलिए मुझे लगता है कि हर वक्त हर पल वो मेरे पास है, हर समय। और फ्रेंड्स तो यहाँ मैं पोछा वगैरह लगा रही हूँ। हर किसी का जिसका भी माता रानी के साथ अटैचमेंट होगा उसको ऐसा ही महसूस होता होगा, तो मेरे साथ भी वही है। और फ्रेंड्स फिर पोछा ओछा लगा के मैं फटाफट से इधर नहा लूँगी। और नहाने वहाने के बाद मैं अभी पूजा के लिए आऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ नहा वहाँ के आ गई हूँ। और नहाने के बाद अब मैं सीधा जाऊँगी पूजा करने के लिए। और अभी रात का जो मतलब कल माला वगैरह फूल वगैरह पुष्प वगैरह चढ़ा रहता है ना, उसको सुबह हटाना होता है। सारी चीज़ें फिर से माता रानी को साफ़ सुथरा करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैं स्नान करने के बाद ही करती हूँ। पोछा वगैरह मैं पहले ही लगा लेती हूँ, लेकिन बिना स्नान किए मैं नहीं छूती हूँ। इधर मैंने माता रानी को जल चढ़ाया था, उसको तुलसी जी को समर्पित किया। और फिर यहाँ मैं आई और उसके बाद मैं अब ये सब पूरा पुष्प वगैरह हटा रही हूँ। जो जितनी भी चीज़ें थी वो सारा हटा के फिर से नए पुष्प मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी। और ये मतलब पूरे 9 दिन डेली का रहता है। हम लोग माता रानी की माला लेकर आते हैं, सब लोग करते होंगे ऐसा, बट हम लोग भी अपने आस्था अनुसार जो भी होता है जो बन पड़ता है। फिर यहाँ जो नए पुष्प मैंने मंगाए थे वो सब मैं माता रानी को माला वगैरह मैं पहना दूँगी। और उसके बाद स्टार्ट होगी पूजा और आरती। और प्रेशा इधर उठ गई हैं पूरा। और मैं इसीलिए सोच रही थी जल्दी जल्दी करने की, क्योंकि मुझे पाठ भी करना था। सुला के आई थी लेकिन फिर उठ गई। अब पतिदेव को बोला कि सुला दें वो, लेकिन अभी सोएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उठ जाएगी बच्ची। और फ्रेंड्स मैं यहाँ माता रानी और गणेश जी के लिए 2 माला डेली लेकर आते हैं। तो गणेश जी को मैंने माला पहनाया, मन्नत माता रानी को पहले ही पहना दिया। और सारी देवी देवी देवता हैं उनको मैंने फूल समर्पित किया। और फ्रेंड्स घर पे फूल कितनी ईजिली मिल जाते हैं ना, हर चीज़ यहाँ पे हर चीज़ भाई लेकर आओ, ख़रीद कर आओ। तो यहाँ पर नवरात्रि की धूम तो है, बट अपने जितना यूपी साइड में होता है उतनी मतलब उतनी नहीं है। मतलब अपने यहाँ ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं नवरात्रि, यहाँ भी मनाते हैं, लेकिन मुझे अपने साइड का ज़्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे गणेश चतुर्थी ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं महाराष्ट्र में। और मैं यहाँ माता रानी और सबको मैंने फूल वूल अच्छे से चढ़ाया और पूरा पवित्रीकरण वगैरह किया, जो भी जो करना था। उसके बाद अब मैं यहाँ पूजा वूजा कर लूँगी फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से, क्योंकि क्या है ना कि सारी चीज़ें जल्दी करनी, इनका ऑफिस भी स्टार्ट हो जाएगा। और इतना सुबह उठी थी मैं, लेकिन आप लोग सोच सकते हो कि अभी सूर्योदय हो गया, सुबह हो गई सारी चीज़ें करते करते, क्योंकि सब कुछ ना बच्ची के हिसाब से करना पड़ता है, अपना कुछ सोचा होता
होता ही नहीं है कि आप टाइम से उठ गए हो तो आप ये कर लो, आप वो कर लो। अब बच्ची जैसा जो कहती है वैसा ही होता है। या मैंने फूल के साथ पान के पत्ते भी ऑर्डर किए थे जो मैं चढ़ाती हूँ माता रानी को फ्रेश, और वो भी मैंने सोचा कि अभी भूल गई थी मैं, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि पान पत्ता भी ऑर्डर हुआ है, और फिर उसको भी मैंने माता रानी को चढ़ाया। मैं पूरा विधि पूर्वक जितना मुझसे लगता है, जो हो सकता है, जितना मुझे पता है, मैं पूरा विधि पूर्वक माता रानी का पूजा पाठ करती हूँ। और विधि पूर्वक करना और या दिल से करना बराबर ही है। आपको जो आता है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जिसको आता है करे, नहीं आता है नहीं करे। माता रानी वैसे भी आपका हृदय अगर पवित्र हो तो आप कुछ भी ना करो तो भी चलता है। और बस हाँ, बस थोड़ी चीज़ें हैं जो करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। इंसान अपने लिए इतना सब कुछ करता है तो माता के लिए क्यों ना करे। और माँ नवरात्रि साल में 2 ही बार तो आती हैं, मतलब पूरे विधि विधान से जो उनकी पूजा होती है वो साल में 2 ही बार होती है। तो मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है कि कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके की कुछ भी करने से। जो आपको है आपके दिल में और जिस तरह से आप जो सोचते हो सब कुछ करना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है, सारी चीज़ें हैं तो आप कर सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं भी रहता है ना, लेकिन पता नहीं क्या है मेरे, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बच्चे हैं मैं नहीं कर पाती, ये नहीं, लेकिन मेरा बच्ची भी है, उसके बाद भी मैं सोचती हूँ चाहे मुझे उसके लिए 3 बजे उठना पड़े चाहे 4 बजे, लेकिन मेरा है तो मुझे करना है तो करना ही है। और मैं वो करती भी हूँ, इससे मुझे खुद को बहुत तसल्ली मिलती है और बहुत सुकून मिलता है अलग लेवल का कि मैं मतलब सब कुछ कर पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, तो अब पूजा स्टार्ट हो गई। आप लोग भी पूजा कीजिए माता रानी के साथ। मैंने पाठ किया उसके बाद, और मैंने सब कुछ नहीं शूट किया क्योंकि पाठ में बहुत दिल से करती हूँ, इसलिए मैंने उसके कैमरे में बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। और बस अब स्टार्ट होती है पूजा हमारी। तो मैं वही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों से, इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब ऋषि सूखे स्तर जलविहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुम्हारे उनके प्रभाव के महात्म का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मधुकैटभ नामक प्रथमा ओम मंत्र प्रभावेन चंडी जापा शुभो भवेत्। न कवचम नाग्ला स्रोतम कीलितम न रहस्यम न सूक्तम नापि ध्यानम चानान्यासो न चावार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। थप्पड़ वाले तेरे ही गुण गाए, भारतीयों मैया हम सब उतारे तेरे। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके चंगे, भारतीयों मैया। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता। पूत कपूत सुनैन मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सभिया हम सब उतारे तेरी। भी उठ गई, उनको सुबह ही उठना रहती है मेरी माँ। और यहाँ प्रशा के पापा पूजा कर रहे हैं फ्रेंड्स।
और प्रिशा साथ में ही उठते हैं, या 6 बजे उठ जाओ भैया। गुट्टा साथ में उठेंगी, पूजा भी गुट्टा मम्मा के साथ करती हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। एंड प्रिशा भी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, एक तरफ बना रही है चाय और एक तरफ भून रही है मखाना, और प्रिशा भी साथ में सारी चीजें मेरी बेटी करवाती रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और प्रिशा जो है मेरी जो गुट्टा रानी है ना, माता रानी, ए मेरी माता, ए मेरी छोटी माता। फ्रेंड्स यहाँ चाय वगैरह निकल गई है, अब चल रहे हैं चाय पियेंगे, इनकी ऑफिस भी है और अब पीते हैं चाय। ठीक लगी, हम बच्चे पकड़ लें, आप आओ चाय पियो, मखाना ला के रख दें। सबको वेलकम बोल दो, कहते हेलो गाइज कैसे हो। तो यहाँ मम्मा बना रही थी नाश्ता और तब तक प्रीशु उठ गई। हाँ प्रीशु, यार तुम जैसे ज़्यादा गोरी हो प्रिशा, देखे तो। हाँ मुझसे ज़्यादा गोरी कैसे हो गई। और आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं बहुत ही स्पेशल कुछ, वो पूरा ब्लॉग जाएगा आप लोगों के पास। ये लाइक फरा जैसा नहीं बोल सकते बट वैसा ही कुछ है। इसको मैंने कैसे बनाया मैंने पूरा बताया है आपने मैंने ब्लॉग में। अभी इधर बन रहा है एक साइड में। तो फ्रेंड्स अभी मेरा खाना बन रहा था और प्रिशा उठ गई। देखो लड्डू को मेरे, ये ना एकदम टाइम पे उठता, मेरे साथ पूजा करने उठेंगी। ये कल 4 ही बजे उठ गई थी, 5 बजे उठी थी, 4 बजे हम, और उसके बाद आज भी सुबह मेरे साथ उठ गई 5:30 बजे। आज पाठ वगैरह करना था तो हम सोचे थोड़ा 5:30 बजे भी उठेंगे तो चल जाएगा आराम से, 7-8 बजे तक तो मेरा पाठ हो जाएगा। लेकिन महारानी उठ गई एकदम खट से, जैसे मैं इनके साइड उठ के जाऊंगी ना इनके बगल से, वैसे ही तुरंत ही उठ जाती हैं। हाँ सबके बच्चे ऐसे करते हैं, यही प्रिशा ही ऐसी है, इनको पूजा करनी रहती है ना, माता रानी, छोटी माता रानी तो यही है मेरी। हाँ मेरी छोटी महारानी। मेरा बाबू उठ जाता है, पूजा मेरे साथ करेंगे, पूरा अच्छे से पाठ वाठ बैठ के सुनती हैं भाई, इनके पापा बैठ के सुनाते हैं इनको, क्योंकि क्या है कि जब तक मैं जाऊंगी नहीं कमरे में ये सोएगी नहीं, तो ये तब तक अपना लगी रहती हैं, घंटी वंटी सुनेंगी, क्या कर रही है मम्मा सब देखेंगी बहुत ध्यान से। हाँ मेरी छोटू दुर्गा, ये मेरी छोटू दुर्गा। फ्रेंड्स मैं एकदम ना कैसे बनी हूँ देख सकते हैं आप लोग, मेरा हालत ख़राब हो गया। और हम लोगों का है नवरात्रि का व्रत, दोनों जन का है, हम दोनों 9 दिन के व्रत हैं। और पतिदेव 2 बार से रह रहे हैं, पहले ये नहीं रहते थे, लेकिन मैंने इनको बोला कि रखो व्रत, और फिर ये इनका खुद से ही मन किया रखने का, मेरे कहने से नहीं। तो मैंने एक बार ऐसे मजाक में बोला कि आप व्रत रह लोगे, तो ये बोले हाँ क्यों नहीं रह लूँगा। फिर क्या होता था ना, क्या होता था कि पहले मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ नाश्ता, फिर इनके लिए खाना बनाऊँ ये वो, तो ये सब देख के ना कि ये बोले तुम्हें बहुत परेशानी हो जाती है, एक बार तुम खाना बनाती हो फिर उसके बाद अपने लिए बनाती हो, तो ऐसा करो मेरे लिए भी बना लिया करो, मैं भी व्रत रह जाऊँगा। तब से प्रिशा के पापा भी व्रत रहते हैं, प्रिशा ना एकदम खींच खाँच रही हैं सब। और फ्रेंड्स तो नाश्ता हम लोगों ने कर ही लिया था, अभी मैं लंच बना रही हूँ। लंच मीन्स नाश्ते में बस मखाना और चाय पिए थे हम लोग, और अभी फ्रूट्स, और अभी इस टाइम बन रहा है साबूदाना, दाने को अच्छे से मैंने ग्राइंड करके उसमें आलू मैश करके, और एक अच्छा सा मैंने नाश्ता देखा था कटलेट टाइप का, वही बना रही हूँ। अगर कैसा बनता है वो तो खाने के बाद पता चलेगा, बट ट्राई किया है कुछ नया मैंने, क्योंकि इनको आलू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा, साबूदाना भी वैसे ही नहीं खाते, लेकिन अब बना रहे हैं, खाएंगे तो खाएंगे महाराज जी, नहीं तो कुछ और ट्राई करेंगे। फिर मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहिए आप लोग। फ्रेंड्स इनकी कॉल चल रही है, तो ये अभी कॉल पे है, नहीं तो पप्पा अब तक लिए थे प्रिशा को। देख लीजिए दुष्टता देखो इनकी, बटन देख रही हैं, बटन देखेंगी, जो देखेंगी मंगलसूत्र वगैरह खींच खाँच के तोड़ डालेंगी। अली बापले बटन देख के उस पर मार रही है, खट। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा ब्लॉग पे। और अभी शॉर्ट्स वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि ना मतलब नवरात्रि में ना एक तो इतना सारा सब कुछ रहता है, तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल, ऐसा लगता है। तो फिर देखते हैं, अगर आज हो सकता है लाइव आऊँ मैं, बट पता नहीं आ पाऊँगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, ये बच्ची बताएगी। और अगर
महारानी सोई रहेंगी, टाइम से पूजा पाठ हो गया रहेगा तो फिर मैं ज़रूर आऊँगी, नहीं तो फिर नहीं आ पाऊँगी। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा क्रैंकी हो रही है। फ्रेंड्स तो यहाँ हो गई थी शाम और मैं आरती कर रही हूँ। बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि माता रानी की मैंने आरती लगा रखी थी और बहुत तेज़ साउंड था और कॉपीराइट आ जाता है उसकी वजह से, इसलिए मैंने हटा दिया। और यहाँ आरती गा रही हूँ। ये बच्ची भी उठ गई थी, वरना साथ में हम दोनों आरती करते हैं। तो ये भी आरती कर रहे थे बट बच्ची को लिए थे, थोड़ा क्रैंकी थे, इसलिए मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया और ये वीडियो शूट कर रहे थे हमारा। और यहाँ आरती हो गई है माता रानी की पूरी। और फ्रेंड्स आप लोग कितने बजे आरती करते हो ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं 6:30 बजे तक आरती कर लेती हूँ, 6:30 पौने 7 बजे तक। और मेरी माता रानी, और इतना सुकून महसूस होता है, ऐसे लगता है कि ना बता मतलब कोई बहुत ही बड़ा, मतलब क्या बोलूँ, वो बहुत अच्छा लगता है, बस इतना बता रही हूँ। अलग ही लेवल का सुकून है। और आरती वारती करने के बाद फिर और हम दोनों क्या करेंगे कि फिर उसके बाद माता रानी का थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा भजन वजन हम लोग गाए थे, उसको मैंने नहीं शूट किया फ्रेंड। सारी चीज़ें शूट के लिए नहीं होती हैं। और मुझे जो लगता है कि कुछ चीज़ें मतलब पर्सनल मतलब क्या कि जैसे बहुत भक्ति भाव लोग दिखाना भी ना, थोड़ा सा लोगों को लगता है बहुत थोड़ा शो ऑफ है। अब निकाल लेते हैं चाय, क्योंकि प्रिशु जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी दुष्ट हो जा रही है, कुछ उनका कहना नहीं है। तब इतनी देर पूजा पाठ जितनी देर करो ना, एकदम नरक मचा देती है लड़की पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं चाय निकाल लूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स चाय वाय हम लोग पी लिए, बच्ची को सुला उला दिया है, शाम हो गई है और अभी जो कुछ नाश्ता वास्ता बनाऊँ। फ्रेंड्स यहाँ मैंने आलू फ्राई कर ली है रात वाली, और डिब्बा उब्बा धुल के ऐसी रखाई दे रही, कुछ ऐसे मैंने की है फ्राई। इधर टमाटर वगैरह धुल के लग गई थी, सब्जियाँ वगैरह बाकी। तो फ्रेंड्स यहाँ खाना वाना बन गया है और अब चलते हैं। आलू बहुत ही टेस्टी सी मैंने फ्राई करी है, तो देख सकते हो। और अब चलते हैं, निकाल लेते हैं। प्रेशा उधर उठ गई, वीडियो कॉल पे बात हो रही है उनकी, और अब निकालेंगे फटाफट से और फटाफट से खाएँगे। और ये ब्लॉग आज थोड़ा लेट के बाद, और हम दोनों का फास्ट है चल रहा है और हम दोनों 9 दिन का व्रत हैं। जय माता दी। जय माता दी। और कुछ बोलना चाहिए? मैं भी 9 दिन का व्रत हूँ और प्रियंका भी 9 दिन का व्रत है। और ये बच्ची के साथ में सब मिलके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बिकॉज मेरा ऑफिस भी रहता है, तो 8-9 घंटे मुझे ऑफिस करने पड़ते हैं। और बाकी पूजा पाठ, पूरा घर का खाना बनाना, बच्चे को संभालना, सब बहुत अच्छे से कर रही हैं। माता जी थैंक यू सो मच। माता जी सबके ऊपर कृपा करें, शुरुआत हम लोगों से करें। वाओ, नॉट बैड। हाँ खैर, माता रानी सबके ऊपर कृपा करें, सबके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, सब बुद्धि दे सबको और हम लोगों को भी। तो फ्रेंड्स अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ब्लॉग, वैसे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा थोड़ा ही बड़ा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने शूट नहीं की है। मैं बच्ची के साथ में सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं। तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब रहती हैं शूट करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो कैमरे के पीछे आराम से आप अपना भक्ति भाव दिखाते हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो वो सब है। और फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।